नमस्कार, बड़ी खबर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। संसद के दोनों सदनों में पास हो चुके कृषि विधेयकों के खिलाफ किसान सड़कों पर है। खासकर पंजाब और हरियाणा में किसान इन बिलों के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन भी चल रहा है। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान रेलवे ट्रैकों पर डेरा डाले हुए हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक 3 विधेयक वापस नहीं लिए जाते वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। किसानों ने अपने आंदोलन को 3 और दिन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। 24 सितंबर से शुरू हुआ किसानों का आंदोलन 26 सितंबर यानी शनिवार तक चलता था, लेकिन अब आंदोलन को 29 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो कृषि बिल को लेकर लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि रेल रोको आंदोलन की शुरुआत 24 सितंबर से की गई थी, जो कि आज खत्म होने वाली थी, लेकिन उस आंदोलन को अब 3 दिन के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है, यानी यह आंदोलन अब 29 सितंबर तक जारी रहेगा। तो भारत के हर राज्यों में, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, लगातार कृषि बिल को लेकर किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, जिस तरीके से लगातार किसान कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, तस्वीरें भी हमने देखी है, किसान काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये जो आंदोलन चलाया जा रहा था, रेल रोको आंदोलन, वो सिर्फ आज तक था, लेकिन उस आंदोलन को अब 3 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है। जी ऋचा, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आंदोलन 24 तारीख से शुरू हुआ था और आज 26 तारीख तक था। पूरे पंजाब में रेल रोको आंदोलन किया गया था, हरियाणा में भी कुछ जगह ये आंदोलन चल रहा था, मगर आज सुबह घोषणा कर दी किसान संगठनों ने कि इसको 3 दिन और बढ़ाया जाएगा। ये आंदोलन अब 29 तारीख तक चलेगा। इस आंदोलन के चलते 30 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, जो पंजाब से होकर जिन्हें निकलना होता था या पंजाब जाती थी, और 31 संगठन हैं किसानों के जो पंजाब में मिलकर ये आंदोलन चला रहे हैं। जी लेकिन प्रशांत जी, और रेलवे विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारी की जा रही है, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए मैं आपको बताऊं, रेलवे विभाग की तैयारियां ये है कि वो अपने ट्रैकों को सुरक्षित किए हुए प्रोटेक्शन दे रही है। उसके अलावा कुछ ट्रेनें जो उन्होंने आंशिक रद्द की, जैसे मैंने आपको बताया कि 30 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, कुछ पूर्ण रूप से रद्द कर दी गई है। रेलवे कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा है। हालांकि रेल यातायात पहले ही कम चल रहा था कोरोना के कारण, मगर इसके कारण पंजाब में पूर्ण रूप से बाधित है। जी ऋचा। लेकिन प्रशांत जी, जिस तरीके से इनका जो आंदोलन लगातार जारी है किसानों का, क्या लगता है आपको कि सरकार इनकी मांगों को मान पाएगी या इनकी बातों को सुनेगी, समझेगी? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 3 विधेयक आए हैं उनको लेकर जो संशय सरकार, विपक्ष और किसानों के बीच चल रहा है। सरकार कहती है हमें इनकी मांगे मानने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो विधेयक हैं उनमें ऐसा कोई कमी नहीं है और वो किसानों के हित की हैं। जबकि विपक्ष और किसान कह रहे हैं कि ये सरकार किसान विरोधी कानून लेकर आई है। लेकिन प्रशांत जी, अगर सरकार कह रही है कि ये जो कानून आए हैं, ये जो बिल पारित किया गया है, ये किसानों के हित में है, तो क्यों किसान उस बात को नहीं मान रहे हैं? क्या सरकार उनको समझाने में असफल हो रही है? जी ऋचा, ये तो मानना पड़ेगा कि सरकार कहीं ना कहीं किसानों को विश्वास दिलाने में कामयाब होती नहीं दिख रही है। इसी कारण किसान अन्नदाता आज सड़कों पर है और रेलवे ट्रैक पे। जैसे मैं आपको बताऊं, कृषि उपज व्यापार में वाणिज्य विधेयक जो आया है, उस पर लोगों को सके, किसानों को सके कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी और किसानों की मंडियां खत्म हो जाएंगी, मगर सरकार कहती है इससे फायदा होगा, मंडियां खत्म नहीं होंगी, किसानों को विकल्प ज्यादा होगा। किसान इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं और ना सरकार इसे समझा पा रही है। दूसरा जो इनका बिल आया है, कृषक कीमत आश्वासन बिल, उसमें सरकार कहती है कि किसानों को फायदा होगा, व्यापार को फायदा होगा, मगर किसान कहते हैं इससे तो कॉन्ट्रैक्ट के पक्ष में फायदा जा रहा है, किसानों को कोई फायदा ही नहीं है, किसान काफी नुकसान में रहेगा। और इसी तरह तीसरा बिल आवश्यकता वस्तु संशोधन विधेयक, उसके लिए भी सरकार कहती है कि आपको फायदा होगा, स्टोरेज करेंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा, मगर किसान कहते हैं बड़ी कंपनियों को इससे फायदा होगा, काला बाजारी बढ़ जाएगी, हमें इससे कोई फायदा नहीं है। प्रशांत जी, एक और सवाल, जिस तरीके से देखा गया था कि पंजाब में धारा 144 लागू कर दी गई थी और यही जो धारा लागू है ये राजस्थान में भी है 11 जिलों में, लेकिन जिस तरीके से पंजाब के सीएम ने कह दिया कि जब भी जो किसान सड़कों पर आए हैं
उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी अगर वो इस धारा का उल्लंघन करते हैं तो? देखिए, धारा 144 के उल्लंघन पर ये तय है कि कानून का उल्लंघन है, आरोप है और केस बनता है। मगर बात करें हम पंजाब की चाहे राजस्थान की, दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है जो इस विधेयक के विरोध में शुरू से रही है। और पंजाब में तो भाजपा को छोड़कर सारी पार्टियां इसके विरोध में आ गई है। तो लगता नहीं है, जब सरकार खुद साथ दे रही है, जब सत्ताधारी पार्टी खुद सड़कों पर उतर गई है, तो कानून की पालना कराएगा कौन और केस दर्ज करेगा कौन? लेकिन प्रशांत जी, एक बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से जो कोविड का कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है भारत पर, ये बात आप भी जानते हैं, पूरी जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से अगर इन पर कार्रवाई नहीं की जाती है, अगर धारा 144 का ये उल्लंघन भी करते हैं, सरकार ने पूरी छूट दे रखी है, चाहे वो पंजाब हो या फिर राजस्थान ही क्यों ना हो, अगर किसी को कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो जाहिर है कि ना जाने कितने जो किसान हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? देखिए रिचर्ड जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, असलियत में किसान की फिक्र ना तो सत्ता पक्ष को है ना विपक्ष को है जी। जो साफ साफ दिख रहा है, नहीं तो अन्नदाता ना तो सड़क पे होता है ना रेलवे ट्रैक पे होता है। और कोविड की रही बात, तो कोविड की प्रोटोकॉल की पालना कहीं ऊँटी नहीं दिख रही है। जिस हिसाब से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं, ना सैनिटाइजर का व्यवस्था की गई है जी। तो ये तय है कि कुछ लोगों को कोविड हो भी रहा है तो उनका टेस्ट नहीं हो रहा है जी। अब इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता है, मगर किसानों को सोचना होगा कि उनको खुद के हित के लिए कैसे कार्य करना होगा। लेकिन प्रशांत जी, सरकार की तरफ से जो पंजाब सरकार है या फिर राजस्थान सरकार है, उनकी तरफ से एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जी रिचा, देखिए ये मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार भी इसकी अपील करती है, किसान संगठन भी कहते हैं, मगर इसकी पालना कराए कौन? क्योंकि ना किसान इसकी पालना करना चाह रहे हैं और ना सरकार कराना चाह रही है, ना सरकार इस पे शक्ति दिखाना चाह रही है। सब किसानों के बीच में अपना वोट बैंक देख रहे हैं, ना कि उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। जी ये प्रशांत जी, एक आखिरी सवाल कि बीजेपी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, बीजेपी की आप बात करें, बीजेपी ने कैंपेन शुरू किया है, भाजपा किसान मोर्चा ने किया है कि अब वो घर घर जाएंगे और उनके कार्यकर्ता लोगों को समझाएंगे, किसानों को समझाएंगे कि किसान बिल जनता के हित में। कल भी जेपी नड्डा ने वर्चुअल रैली की, राजस्थान के किसानों से बात की, कार्यकर्ताओं से बात की और उन्हें समझाया कि कृषि विधेयक आम जन के हित में। प्रधानमंत्री मोदी भी अगर वर्चुअल रैली कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पे बात करते हैं, तो वो भी कहते हैं कि बिल किसान हितैषी और विपक्ष बरगला रहा है। तो भाजपा चाह रही है कि हम घर घर पहुंचकर किसानों को इस बिल का फायदा समझाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत शर्मा जी, अधिक जानकारी देने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। तो कृषि बिल के खिलाफ लगातार सड़कों पर अन्नदाता नजर आ रहे हैं।